अगर आप इस स्टोरी अर्थात कहानी को फील करना चाहते हैं तो कृपया ईयरफोन और हेडफोन का यूज करें। चलिए शुरू करते हैं। अगर मैं तुम्हारी जगह होता, इफ आई वर यू, एक लघु नाटक है जिसे डगलस जेम्स ने लिखा है। यह एक रहस्यमयी और रोमांचक कहानी है जो चतुराई, तेज सोच और जल्दी निर्णय की शक्ति को दर्शाती है। यह कहानी दो मुख्य पात्रों गेरार्ड और घुसपैठिए के इर्द गिर्द घूमती है। गेरार्ड एक नाटककार है जो एकांत में रहता है। उसकी जिंदगी रहस्यमयी है और वह दूसरों के साथ अधिक मेलजोल नहीं रखता। दूसरी ओर घुसपैठिया एक अपराधी है जो पहले ही एक हत्या कर चुका है और पुलिस से बचने के लिए भेष बदलने की योजना बना रहा है। वह सोचता है कि अगर वह गेरार्ड की हत्या करके उसकी पहचान अपना ले तो पुलिस उसे कभी नहीं पकड़ पाएगी। घटना एक शांत और सुनसान इलाके में स्थित गेरार्ड के छोटे से कॉटेज में घटित होती है। यह कॉटेज घने जंगलों के पास है और यहाँ बहुत कम लोग आते जाते हैं। एक शाम जब गेरार्ड अपने कॉटेज में काम कर रहा होता है, अचानक एक अजनबी व्यक्ति चुपचाप अंदर घुसता है। वह लंबा, दुबला पतला और तेज आंखों वाला व्यक्ति है। उसके हाथ में एक पिस्तौल है और उसकी आंखों में क्रूरता झलक रही है। जैसे ही गेरार्ड अपनी कुर्सी से उठता है, वह व्यक्ति अचानक उसके सामने आ जाता है और पिस्तौल तान देता है। गेरार्ड कहता है, ओह, लगता है मेरे नाटक का कोई नया किरदार आ गया। मुझे यह बताओ कि यह नाटक किस शैली का है, रोमांचक, रहस्यपूर्ण या त्रासदी? घुसपैठिया गुस्से से कहता है, ज्यादा होशियारी मत दिखाओ। मैं यहाँ तुम्हारे साथ मजाक करने नहीं आया हूँ। मैं तुम्हें मारने आया हूँ और तुम्हारी पहचान अपनाने वाला हूँ। गेरार्ड यह सुनकर भी शांत बना रहता है। वह घुसपैठिए की आंखों में देखता है और फिर मजाकिया लहजे में कहता है। गेरार्ड कहता है, वाह, तो तुम मुझे मारकर मेरी जगह लेने वाले हो? लेकिन दोस्त, तुम मेरी तरह लिख सकते हो, मेरी तरह रह सकते हो। घुसपैठिया गंभीर स्वर में कहता है, मुझे तुम्हारी जिंदगी जीनी नहीं है, बस तुम्हारी पहचान चाहिए। मैं एक अपराधी हूँ और पुलिस मेरे पीछे पड़ी है। अगर मैं तुम्हारी जगह ले लूं तो मुझे कोई नहीं पहचानेगा। गेरार्ड समझ जाता है कि घुसपैठिया खतरनाक है, लेकिन वह डरता नहीं। वह बातचीत जारी रखता है ताकि समय निकाल सके और कोई रास्ता खोज सके। गेरार्ड कहता है, ओह, तो तुम एक हत्यारे हो? क्या यह तुम्हारा पेशा है या अभी अभी इसकी शुरुआत की है? घुसपैठिया गुस्से में कहता है, बहुत बोलते हो, चुपचाप खड़े रहो। मैं तुम्हें मारने से पहले तुम्हारी कुछ बातें जानना चाहता हूँ। गेरार्ड हंसते हुए कहता है, तो तुम्हें मेरे बारे में जानने की जरूरत है? देखो दोस्त, यह तो अजीब बात हो गई। अगर तुम मेरी पहचान लेने वाले हो तो तुम्हें सब कुछ पता होना चाहिए। मैं भी एक अपराधी हूँ। घुसपैठिया हैरानी से कहता है, क्या बकवास कर रहे हो? गेरार्ड कहता है, सच कह रहा हूँ, मैं भी पुलिस से भाग रहा हूँ। अगर तुम मुझे मारोगे तो पुलिस तुम्हें आसानी से पकड़ लेगी, क्योंकि वे पहले से ही मेरी तलाश कर रहे हैं। यह सुनकर घुसपैठिया थोड़ा परेशान हो जाता है। उसे संदेह होता है कि शायद गेरार्ड झूठ बोल रहा है, लेकिन वह पूरी तरह से निश्चित नहीं हो पाता। गेरार्ड इस मौके का फायदा उठाता है। वह घुसपैठिए का ध्यान भटकाने के लिए बातों में उलझा देता है। धीरे धीरे वह एक कुर्सी की ओर बढ़ता है जहां एक भारी लकड़ी की छड़ी रखी होती है। जैसे ही घुसपैठिए का ध्यान थोड़ी देर के लिए भटकता है, गेरार्ड झट से छड़ी उठाकर उसके हाथ से पिस्तौल गिरा देता है। फिर एक तेज झटके से वह घुसपैठिए को धक्का देता है और उसे नीचे गिरा देता है। घुसपैठिया संभलने की कोशिश करता है, लेकिन गेरार्ड फुर्ती से उसे अलमारी में बंद कर देता है और कुंडी लगा देता है। घुसपैठिया चिल्लाते हुए कहता है, मुझे बाहर निकालो, तुमने मेरे साथ चालाकी की। गेरार्ड कहता है, अरे दोस्त, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो शायद मैं भी ऐसी गलती कर बैठता, लेकिन अफसोस, मैं तुम्हारी जगह नहीं हूँ। गेरार्ड हंसते हुए पुलिस को फोन करता है और उन्हें सारी स्थिति बता देता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी खतरनाक स्थिति में घबराने की बजाय बुद्धिमत्ता और चतुराई से निर्णय लेना जरूरी होता है। गेरार्ड ने अपनी सूझबूझ से एक खतरनाक अपराधी को पकड़वा दिया,
जबकि वह पूरी तरह असहाय लग रहा था। गेरार्ड ने कभी भी डर नहीं दिखाया, जिससे घुसपैठिया उलझन में पड़ गया। गेरार्ड की बातचीत करने की कला ने उसे समय दिया और स्थिति को उसके पक्ष में कर दिया। जैसे ही उसे मौका मिला, उसने तुरंत कार्यवाही की और घुसपैठिए को पराजित कर दिया। अगर आपको वीडियो अर्थार्थ कहानी को सुनने में फील आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले कहानी के साथ। तब तक के लिए प्रणाम।